नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें वाराणसी और गोरखपुर सीट भी शामिल है, जो कि बीजेपी के लिए बिल्कुल सुरक्षित सीट मानी जाती है। वहीं बाकी की बची सीटों पर मतदान के नतीजे क्या होंगे, इसका पता 4 जून को चलेगा। आज आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर मतदान हो रहा है, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं बात सिर्फ यूपी की करें तो वाराणसी समेत यहां की 13 सीटों पर मतदान चल रहा है, जो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेंगे। आज सीएम योगी ने भी अपने क्षेत्र में मतदान किया। अपने मत का प्रयोग करते हुए सीएम योगी ने लोगों को इस खास मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि आज अंतिम चरण का चुनाव है। यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। साथ ही ये भी कहा कि देश में बीजेपी को भारी समर्थन मिल रहा है। 4 जून को जनता का फैसला आएगा। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। बीजेपी विरासत, आस्था का सम्मान करती है। बिना भेदभाव सभी का विकास प्राथमिकता है। सीएम योगी ने कहा कि देश के भविष्य के लिए मतदान करिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए मतदान करिए, विकसित भारत के लिए मतदान करिए। पीएम ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया। मोदी जी की साधना राष्ट्र साधना है। जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी प्रातःकाल मौसम बहुत सुहावना है। इस सुहावने मौसम का आनंद लेकर के मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि हमें अब जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की जिस संकल्पना को मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों को दिया है, उसको साकार करने का समय आ गया है, जिससे भारत आज जो देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यह आगामी 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 तक भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करके हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य किया जा सके। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस दृष्टि आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आकर के आत्मनिर्भर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का कार्य करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इस चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है। भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए। भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है,
भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा। ट्रेन में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया महाराज जी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर बावजूद इससे भी कुछ मतदान कम भी हुआ। देखिए, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर आप भी जानते हैं कि 50 डिग्री 48 डिग्री का टेम्परेचर कभी हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन है प्रकृति परीक्षा ले रही है और प्रकृति की इस परीक्षा में हम सबको खरा उतरना होगा। जनता जनार्दन को अपने आप को साबित करना होगा कि अग्नि परीक्षा के इस दौर में हम लोकतंत्र को और पुष्ट करेंगे, मजबूत करेंगे। और स्वाभाविक रूप से आधी आबादी नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की पहली संसद में मोदी जी ने पास किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम और बेटियों की सुरक्षा से लेकर के समृद्धि तक के जो कार्यक्रम चले हैं, आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये जो मत प्रतिशत आधी आबादी का, महिलाओं का खास तौर पर बढ़ा है, यह 100% मोदी जी के पक्ष में गया है। वोटिंग लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। सभी 13 सीटों पर वोटिंग शांतिपूर्ण चल रही है। चंद दिनों बाद मतलब 4 जून को यह साफ हो पाएगा कि कौन कहां से जीत हासिल कर विजेता पद के लिए तैयार हुआ है। हम लगातार लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।